हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड 2025-26 में विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका विज्ञान विषय का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अभी हम इसको हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा अभी हम इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ये प्रश्न पहला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं की परिभाषा लिखिए। ये 2024-25 में आया हुआ सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी हम बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। सेकंड चैप्टर है ये। सेकंड चैप्टर ये रहा, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें इम्पोर्टेंट है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये 2024-25 पिछली 2 सालों में लगातार आया हुआ है। दूसरा है, पीएच मान क्या दर्शाता है। मेरा पीएच मान क्या दर्शाता है, ये आपका 2022, 23, 24, 25 3-4 साल, पिछली 4 साल लगातार आया हुआ है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण व उपयोग, ये भी 2-3 बार आया है पिछली साल। मेरा चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। चैप्टर 3 धातु अधातु इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2, 4, 5 प्रश्न बन जाते हैं इसमें से। ये पिछली वर्ष आए हुए हैं सभी। और देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये रहा चैप्टर 4 कार्य में उसके यौगिक। उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। समझाती श्रेणी क्या है, एथेनॉल के गुण व उपयोग लिखिए। कि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके सामने मैंने एकत्रित किए हैं। और जैसा कि ये रहा चैप्टर 5, इसमें जीवन की प्रक्रियाएं, श्वसन के प्रकार, मानव पाचन समझाइए, श्वसन क्या है इसके प्रकार में लिखिए, हृदय का नाम चित्र बनाइए। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इनको अगर आप चले जाएंगे इनको पढ़ गए प्रश्नों को, तो इसमें से 110% महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके इसमें एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा सेकंड चैप्टर 6 नियंत्रण एवं संवेदन। नियंत्रण से इसमें से भी कई प्रश्न आए हुए हैं। हमने पिछली वर्ष के लिख दिए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाए हैं और कुछ लिख दिए हैं। जैसे कि हार्मोन क्या है, पौधों में नियंत्रण कैसे होता है, तंत्र का कार्य लिखिए, रिफ्लेक्स क्या है, एंडोक्राइन ग्रंथियों के नाम लिखिए। ये सारे सब इम्पोर्टेंट है। सब इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, यह है आपके सामने। और इसमें से भी कई प्रश्न हैं, जैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ये रहा, मानव नेत्र में जनन प्रक्रिया समझाइए, परागण और निषेचन क्या है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, गर्भनिरोधन के साधन। ये रहा नेक्स्ट चैप्टर। रुकिए 1 मिनट। ये रहा नेक्स्ट चैप्टर 8 वंशाणु एवं जैव विकास। उसमें से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। वंशाणु क्या है, मेंडल के नियम लिखिए। ये आया है, पिछली 2 बार आया है। जीवन के गुणसूत्र मंत्र लिखिए। ये आपके सामने महत्वपूर्ण और ये रखे हैं। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये इम्पोर्टेंट है। ये पिछली कई सालों में पूछा गया है। ये कई बार पूछा गया है ये सवाल। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी करके जाना है इसको। ये परीक्षा में इस वर्ष आने की संभावना है पूरी इसको। और ये रहा आवर्धन का सूत्र लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। दर्पण सूत्र लिखिए। ये 2-3 बार आया है पिछली बार। ये आता है, ये लगभग हर वर्ष ही आता है ये। अगला चैप्टर है चैप्टर 10 मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। ये रहा, इसमें से भी कई प्रश्न आते हैं। मानव नेत्र की संरचना समझाइए, निकट दृष्टि दोष क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें यह लगभग आता ही है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रिज्म से प्रकार का विक्षेपण समझाइए, दूरदृष्टि दोषों सुधार कैसे होता है।
चैप्टर 11 विद्युत, इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से इम्पोर्टेंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रहा, ओम के नियम लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ओम के नियम लिखिए, ठीक है। श्रृंखला और समांतर संयोजन मंत्र, ये इम्पोर्टेंट है, इस बार ये आने के इसके चांस है, इस बार ये इन दोनों के आने के चांस है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है ये। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ के दोनों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, इनको तो आना ही आना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत समझाइए, इसको फिलहाल हटा दिया है, ये है नहीं सिलेबस में, इसको हटा दिया है। विद्युत मोटर का चुंबकीय सिद्धांत ये हटा दिया है, सिलेबस में नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये इसलिए भी पूछ लेता है कभी कभी, ये भी पूछ लेता है। विद्युत चुम्बक और स्थायी चुम्बक में अंतर, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, पूछ लेता है, एक एक दो दो नंबर के ये सब पूछे जाते हैं। विद्युत जनित्र हटा दिया गया है, ये बिल्कुल विद्युत जनित्र है नहीं आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में है नहीं, ये हटा दिया गया है। और हमारे पर्यावरण चैप्टर 13 है, हमारे पर्यावरण, इसमें से भी एक एक दो दो नंबर के ये आता है। 5 नंबर का ओजोन परत का महत्व, ये रहा, ये 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है ये, इसकी इम्पोर्टेंट है इसमें से ये। और ये एक एक दो दो नंबर के ये आ जाते हैं, कई बार आए हैं। और ये रहा प्राकृतिक संसाधन क्या है, लास्ट चैप्टर, ये कई बार ये भी आ जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अगर इससे सही तो और कुछ भी चाहिए तो कमेंट करना और हमें बताना, इससे हम आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।